कोरोना वायरस के आने से कुछ साल पहले ही बहुत से टीवी शोज एंड बुक्स ने हमें सीक्रेटली ये पहले ही बता दिया था कि ये वायरस आने वाला है। और रिसेंटली कुछ पॉपुलर साइंटिस्ट में कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस पाए गए जिस पर अब तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। और आपका क्या रिएक्शन होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी के अभी आप अपने जैसे दिखने वाले 7 में से एक हमशक्ल से मिल सकते हो विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आज की इस अमेजिंग वीडियो को आप जरा भी मिस मत करना, क्योंकि आपके लिए भी एक रेयर कोइंसिडेंस हो सकता है कि आपको ये वीडियो यूट्यूब ने रिकमेंड किया। आईपीएल कोइंसिडेंस। गाइस, अभी है आईपीएल का सीजन और भला ये कैसे हो सकता है कि इस आईपीएल के सीजन में मैं आपके लिए आईपीएल का एक भी कोइंसिडेंस न लाऊं। तो ये अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस है उन दो प्लेयर्स का जिनका इत्तेफाक ने कभी पीछा ही नहीं छोड़ा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28 दिसंबर को एक साथ 1000 रन मारना हो या फिर अपने 14वीं इनिंग्स में फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट सेंचुरी लगाना। पर फ्रेंड्स, गजब तो तब हो गया जब कोइंसिडेंसेस ने इनका पीछा आईपीएल में भी नहीं छोड़ा। सचिन और विराट दोनों ही ने 100 नॉट आउट से अपना फर्स्ट आईपीएल सेंचुरी को पूरा किया, वो भी एज अ कैप्टन, जिसमें उन्हें शतक मारने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा। अगर इतने इत्तेफाक से भी आपका पेट नहीं भरा तो चलो एक और बता देता हूँ। ये प्लेयर्स इकलौते, मेरा मतलब दुखलौते ऐसे आईपीएल इंडियन कैप्टन्स हैं जिन्हें आईपीएल ऑरेंज कैप मिला है। सचिन को मिला था 2010 में और विराट कोहली को 2016 में। वैसे मैं एक और फ्यूचर वाला कोइंसिडेंस बताऊं, अगर इस बार आईपीएल में एग्जैक्ट 5 सेंचुरीज लगती हैं तो आईपीएल में लगातार 5 साल में 5 सेंचुरीज लगने का रिकॉर्ड बन जाएगा, या बोलो कोइंसिडेंस हो जाएगा। इमेजेस कोइंसिडेंस। गाइस, आप जरा इस कोइंसिडेंस को देखो यारो। इस डॉग को देखकर मुझे वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग याद आ गया, जहां पना तोहफा कबूल करो। नंबर 2, गाइस, अगर आपको ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज करना है तो आप जरा इस इमेज को देखो। मतलब भाई, इससे बड़ी आयरनी आपको कहाँ मिल सकती है। नंबर 3, अगर आपका पेट अभी भी हंसने के लिए तैयार है ना, तो आप जरा इस इमेज को देखो। मतलब वाह, इसे कहते हैं कोइंसिडेंस। वैसे आप मुझे ये कमेंट में जरूर बताना कि क्या ऐसा बुर्ज खलीफा आपके भी कपड़ों में बना है। ट्विन कोइंसिडेंस। आप इन दोनों को देखो, क्या ये ट्विंस हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये दोनों ट्विंस नहीं बल्कि एक दूसरे के डॉपलगैंगर यानी कि हम शक्ल हैं। मतलब एक माँ बाप न होने के बावजूद भी एक दूसरे के टिट्टो कार्बन कॉपी। और ये आप भी जानते हो कि इनका एक दूसरे से मिलना लगभग नामुमकिन था और बहुत भयंकर वाला कोइंसिडेंस के बाद ही ये आपस में मिले होंगे। बट आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपको पता चलेगा कि इन्हें कोई इत्तेफाक ने नहीं बल्कि एक सिंपल सी वेबसाइट ने मिलाया है। twinstrangers.net। ये इंटरनेट की एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप अपने डॉपलगैंगर को एआई फेस रिकॉग्नाइजेशन के हेल्प के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको इस वेबसाइट पर अपना ट्विन फाइंड करना है तो उसका बस एक ही शर्त है, और वो ये है कि जस्ट लाइक यू आपके डॉपलगैंगर को भी इस वेबसाइट पर साइन अप करना होगा, क्योंकि ये वेबसाइट सारे इंटरनेट की इमेजेस को नहीं बल्कि अपने ही वेबसाइट में प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन से आपका मैच करेगी। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस वीडियो इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड बॉन्ड कोइंसिडेंस। एक बार 1990 में एक 15 साल का बच्चा जो आर्गोइड हाई स्कूल यूके में पढ़ता था, वो यूके के जीसीएसी एग्जाम में बैठता है, पर वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा कोइंसिडेंस होता है जो वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। दरअसल होता ये है कि उसको जो एग्जाम में पेपर लिखने के लिए मिलता है उसका रेफरेंस नंबर होता है 007 एंड गेस व्हाट, उसका नाम भी था बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। मतलब यारो, अगर तुम्हारे भाई के साथ कुछ ऐसा होता ना तो मैं तो डायरेक्ट टीचर के पास जाता और स्वैग से बोलता, ये पेपर का रेफरेंस नंबर देख और ध्यान से मेरा नाम भी देख, आई एम बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। यूएस प्रेसिडेंट कोइंसिडेंस। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी ये दोनों ही अमेरिका के फॉर्मल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पर ये सिर्फ एक ही चीज नहीं है जो इनमें कॉमन हो। इनमें कुछ ऐसी भी चीजें कॉमन हैं जिनको जानकर आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। अगर आप में से किसी ने ध्यान से हिस्ट्री पढ़ी हो तो उन्हें ये तो जरूर पता ही होगा कि ये दोनों कहीं असैसिनेशन यानी कि हत्या कर दी गई थी। पर उन हिस्ट्री पढ़ने वालों को भी जो चीज पता नहीं होगी वो ये है कि इन दोनों को ही बुलेट से सर पर शूट किया गया था, और जब शूट किया गया था तो उनके साथ उनकी वाइफ भी थी, और दोनों का ही असैसिनेशन फ्राइडे के दिन को ही किया गया था। अगर आपको अभी भी ये कोइंसिडेंस नहीं लगा तो ये सुनो कि जब उनके साथ ये हादसा हुआ तब अब्राहम के सेक्रेटरी का नाम जॉन था और जॉन के सेक्रेटरी का नाम लिंकन, और दोनों के ही वाइस प्रेसिडेंट का नाम जॉनसन था। OMG गाइस, आप लोग गैलीलियो गैलीली, एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग को तो जरूर जानते ही होंगे। यस गाइस, ये वही फिजिक्स के वैज्ञानिक थे जिनकी मोटिवेशनल बातें हमें ऐसी सुनाई देती हैं। E is equal mc square। और थियोरेटिकल बातें कुछ ऐसी। लेकिन क्या आप जानते हो कि इनके बीच भी एक ऐसा कोइंसिडेंस है जिसे खुद साइंस ही नहीं मानता।
अब आप ध्यान से सुनना, स्टीफन हॉकिंग्स की डेथ हुई थी 14 मार्च को, जो कि बर्थ डेट है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, और हॉकिंग की बर्थ डेट है 8 जनवरी 1942, जो कि एग्जैक्ट 300 साल बाद का डेट है गैलीलियो के डेथ डेट से। सिंपली बोलूं तो हॉकिंग बर्थ डेट इज इक्वल टू गैलीलियो डेथ डेट एंड हॉकिंग डेथ डेट इज इक्वल टू एल्बर्ट आइंस्टाइन बर्थ डेट। पूर्ण जन्म का चक्कर है बाबू भैया, पूर्ण जन्म का। 10 जनवरी 2017 इस दिन एंथोनी फॉसिस ने हमें कुछ ये बताया था। There will be a surprise outbreak. दिमाग की घंटी बजी? अगर नहीं बजी तो मैं बताता हूँ। अभी अभी आपने जिस पर्सन की स्पीच सुनी वो है एंथोनी फॉसिस, जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। उन्होंने 2017 के ही एक स्पीच में हमें ये बता दिया था कि ट्रम्प के प्रेसिडेंसी में कोई एक इन्फेक्शियस डिजीज का आउटब्रेक हो सकता है। अब इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में मैं और अंदर नहीं जाऊंगा, बट हाँ, अब आप जिन चीजों को जानने वाले हो वो रियली आपको शॉक्ड कर सकती हैं। 2008 में एक बुक निकली थी जिसका नाम था एंड ऑफ डेज, और जिसे सिल्विया ब्राउन ने लिखा था। बेसिकली ये एक फ्यूचर प्रिडिक्शन वाली बुक थी जिसमें वर्ल्ड कैसे एंड होगा इसका फ्यूचर प्रिडिक्शन किया गया था। एंड गेस व्हाट, उस बुक में भी एग्जैक्ट 2020 के डेट के साथ ये लिखा गया था कि 2020 में एक निमोनिया लाइक डिजीज आएगी जिसका ट्रीटमेंट किसी के पास भी मौजूद नहीं होगा, और इसका अंत कैसे हो जाएगा ये भी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। गाइज अब आप सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब मैं जिन कोइंसिडेंसेस को आपको बताने वाला हूँ उन्हें पहले लिखा ही नहीं बल्कि सीधे दिखाया भी गया था। एक टीवी शो है जिसका नाम है यंग शेल्डन, और जिसके एक एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है शेल्डन यानी कि इस टीवी शो का हीरो, जिसे जर्मोफोबिया यानी कि जर्म्स से डरने की बीमारी है, वो एक बार मास्क लगाकर न्यूज में एक ऐसे वायरस के बारे में देख रहा होता है जो कि चाइना से ओरिजिनेट हुआ है और जो चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल के लिए और खतरनाक है। अब चलो इस वीडियो का एंड मैं आपको एक ऐसी मूवी को बताकर करता हूँ जिसमें कोरोना वायरस का फुल ब्लूप्रिंट मौजूद है, और ये मूवी है 2011 की कॉन्टाजियन। और जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए कि ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हुआ, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस मूवी में हर वो चीज को पहले ही दिखाया जा चुका है जो अब के समय में कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, चाहे वो डिजीज टाइप हो, सिम्टम्स हो, दवाई हो, किस कंट्री से शुरू हुआ वो हो, या फिर किस एनिमल से हुआ वो हो।